इशारा किया था कि कांग्रेस को दक्षिण भारत का अध्यक्ष मिलेगा और उसके पीछे ठोस जो कारण मैंने उस वक्त भी गिनाए थे। और उसी दक्षिण भारत से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं। उसी दक्षिण भारत से वो खुद चुनाव भी लड़ते हैं और दक्षिण भारत से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी को मिलता है। यानी शशि थरूर भी जीतते या मल्लिकार्जुन खड़गे जीते, दोनों ही दक्षिण भारत के थे। कुल मिलाकर के ये था कि दक्षिण भारत में चूंकि अभी भी कांग्रेस के बीज पड़े हुए हैं और उनका अंकुरण आसानी से हो सकता है बनिस्बत उत्तर भारत के, क्योंकि उत्तर भारत में अब सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण बहुत गहरा हो गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव इस बात का गवाह हैं कि वहां हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला गया और हिंदी भाषी राज्यों में, अनेक राज्यों में अगले लोकसभा चुनाव में हम देखेंगे और उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हैं कि यही कार्ड वहां पे भी चलाने की कोशिश की जाएगी। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ा सा कठिन होता उत्तर भारत की जमीन में अपने लिए कुछ जड़ें गहरी करना। ऐसी सूरत में जहां की भारतीय जनता पार्टी की जमीन नहीं है उस तरह अपेक्षाकृत, तो दक्षिण भारत से तो उसको अपना अध्यक्ष चुनना ही था। एक बात तो यह है। दूसरी चीज यह है कि अभी जो बात कही जा रही है दक्षिण के राहुल गांधी की स्थिति क्या होगी, जो बात आपने कही है, और गुजरात और हिमाचल में चुनाव हो रहे हैं, मुझे लगता है इस बात का उत्तर एक नहीं अनेक अवसरों पर कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और जो भारतीय जनता पार्टी और कई दलों की ओर से ये जो दुष्प्रचार हमने देखा है कि जो पार्टी का अध्यक्ष आएगा वो रबर स्टैंप होगा, गांधी नेहरू परिवार का दबदबा उनके उसके ऊपर रहेगा। देखिए, एक पारिवारिक विरासत को तो कोई खत्म नहीं कर सकता। कोई अपना पिता बदल सकता है क्या? कोई अपना दादा बदल सकता है क्या? तो जिस खानदान की जो विरासत है उस विरासत तो पार्टी के साथ रहेगी। लेकिन मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं कि मत भूलिए, मैं किसी भी चुनावी विश्लेषण में और किसी भी सियासी विश्लेषण में कभी भी पार्टी और जाति और धर्म के आधार पर विश्लेषण नहीं करता। अभी मैं सम्मान करता हूं प्रोफेसर रविकांत जी का, कहीं कोई दलित विमर्श होगा तो उसमें हम निश्चित रूप से उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी दलित है, अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, ब्राह्मण है, हिंदू है, राजपूत है, इस आधार पर अपना अध्यक्ष नहीं चुना है। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस की जड़ों में अभी भी भारत का संविधान धड़क रहा है और भारत का संविधान जिस नींव पर आधारित है वो नींव यही है कि धर्मनिरपेक्षता और बगैर किसी जाति पाति और उसके मजहब के भेदभाव के ये अपना पदाधिकारी और अध्यक्ष चुने जाए। एक बात इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि एक आज ये बात भी बड़ी सुनी गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे को तो गांधी नेहरू परिवार का आशीर्वाद था या उनका समर्थन था या उनकी वजह से जीते। हो सकता है इसमें कोई आंशिक सच्चाई हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक कारण तो देखिए, राकेश पाठक जी ने, हमारे भाई, उन्होंने बता दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीते थे, हराया किसको था? उन्होंने गांधी के आदमी को हराया था, महात्मा गांधी के आदमी को हराया था। और उस दौर में महात्मा गांधी से बड़ा नेता कौन था? अगला उदाहरण मैं 1950 का बताता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुआ, पुरुषोत्तम दास टंडन और आचार्य कृपलानी के बीच में हुआ। नेहरू जी कृपलानी को चाहते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन को सरदार पटेल का समर्थन था और नेहरू की नहीं चली, पुरुषोत्तम दास टंडन जीते। तो यानी गांधी की नहीं चलती है, नेहरू की नहीं चलती है। और आगे आपको बताता हूं कि 1977 में ब्रह्मानंद रेड्डी जब चुनाव लड़े, जीते, तो ब्रह्मानंद रेड्डी के सामने सिद्धार्थ शंकर रे और डॉक्टर कर्ण सिंह जैसे लोग थे। सिद्धार्थ शंकर रे किसके आदमी थे? इंदिरा गांधी के आदमी थे। लेकिन इंदिरा जी की नहीं चली और ब्रह्मानंद रेड्डी चुनाव जीते। इसके बाद आप आ जाइए 97 में, जब सीताराम केसरी चुनाव जीते तो उनके सामने कितने बड़े नाम थे, आप कल्पना कर सकते हैं? शरद पवार बहुत बड़ा नाम था सीताराम केसरी के सामने।
और 10 जनपद तो कहीं तस्वीर में था ही नहीं। तीसरा नाम था राजेश पायलट का। दोनों ही नाम सीताराम केसरी से अपेक्षाकृत, अगर मैं कहूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी ख्याति थी, सीताराम केसरी की जो बैकग्राउंड था वो अलग था और स्वतंत्र पुराने नेता थे, तपे तपाए नेता थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि ये धारणा बना लेना कि कोई गांधी नेहरू परिवार की ही चलती है और जिसको वो इशारा कर देते हैं वही जीतता है। अब हमने अगर अगर शशि थरूर हारे हैं तो बेशक एक सम्मानजनक हारे होंगे, 1000 मत उनको मिले हैं, कोई कम नहीं मिले हैं। लेकिन शशि थरूर पार्टी में अपेक्षाकृत नए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 9 बार जो 50 साल से पार्टी में रहा हो, 9 बार जो विधायक रहा हो, 2 बार लोकसभा के लिए चुना गया हो, दोनों सदनों में नेता रहा हो, और 80 साल की उम्र का एक बुजुर्ग क्या किसी नौजवान का रबर स्टाम्प हो सकता है? मैं हर जगह ये उदाहरण देता हूं कि देखिए, अगर हम अपने घर में देखें तो किसी 80 वर्ष के अगर हमारे जो दादाजी हैं, तो क्या वो अपने पिता और चाचा के रबर स्टाम्प हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्या उनके पौत्र को रबर स्टाम्प हो सकते हैं? जब घर में हम दादाजी की नहीं की सर्वोच्च सुप्रीमेसी आप बरकरार रखते हैं, तो ये तो देश बहुत बड़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कांग्रेस पार्टी की जड़ों से उठकर आने की एक लंबी परंपरा है। ये बात जिस तरह से कही जाती है भारतीय जनता पार्टी में कि जड़ों से कि उनका एक तो एक आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कांग्रेस पार्टी भी ये कह सकती है कि उनका एक आम कार्यकर्ता, पंचायत स्तर से उठा हुआ कार्यकर्ता पार्टी के सर्वोच्च पद पे पहुंच सकता है और वो भी चुनाव लड़के पहुंच सकता है। दूसरी बात, एक बात अगर अगर मान लीजिए फिर भी हमें मानना ही है, हम अंदर से ये स्वीकार ना करेंगे, हमें तो ये धारणा बनाना ही कि वो रबर स्टाम्प हैं, वो वही करेंगे जो 10 जनपद चाहेगा या गांधी नेहरू परिवार चाहेगा, तो माफ कीजिए, फिर मैं एक प्रमाण पत्र ये इस बात का लेना चाहूंगा कि जो जेपी नड्डा साहब हैं वो अमित शाह और मोदी के रबर स्टाम्प नहीं हैं। ये प्रमाण पत्र कौन देगा? हम जानते हैं एक ऐसे कि उनको एक चिट्ठी के जरिए उनका कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया गया और वो ऐसे उछलते हुए प्रसन्न नजर आए कि जैसे उनके हाथ में बहुत अच्छी चीज मिल गई हो, और वो पटना गए और वो क्षेत्रीय दलों को जो है वो ऐसा सबक दे के आए कि बिहार की सरकार चली गई। वो बोल के आए कि क्षेत्रीय दल हम खत्म कर देंगे। तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो असंवैधानिक बात करता है। हमारे देश का संविधान ये बात की प्रेरणा नहीं देता कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म कर दिया जाए। पहले वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, फिर क्षेत्रीय दलों को मुक्त करने की बात करने लगे। तो बाहर बात यह है कि हमें मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर एक सम्मान का भाव रखना चाहिए। उनकी प्राथमिकताएं हैं, गुजरात और हिमाचल के 2 चुनाव सामने हैं, उसके बाद अगले साल 9 विधानसभाओं के चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव हैं। लेकिन इससे पहले उन्हें अपना घर ठीक करना होगा। जो मैं बार बार कहना चाहता हूं कि अभी संगठन के स्तर पर काफी कमजोरियां मुझे नजर आती हैं। संगठन के स्तर पर कांग्रेस पार्टी को अपने प्रादेशिक इकाइयों को ठीक करना पड़ेगा, जिला इकाइयों को ठीक करना पड़ेगा, और पंचायत स्तर तक जो उनके जो मैनेजमेंट है, पार्टियां, उनका प्रबंधन उनको ठीक करना पड़ेगा। और यही मुझे लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का हुनर भी है कि वो गांव से उठ के आए हैं, स्थानीय स्तर से उठ के आए हैं, तो उन्हें ये मालूम है कि वो कैसे अपनी पार्टी को स्थानीय स्तर से मजबूत करेंगे। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी,